जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम प्रॉफिट यानी कि लाभ की परिभाषा को सीखते हैं। तो फ्रेंड, लाभ की परिभाषा होता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। ये लाभ का परिभाषा यानी कि डिफिनेशन होता है। लाभ का एक और डिफिनेशन यानी कि परिभाषा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदें, उसका मान लीजिए क्रय मूल्य हो जाए 15 रुपये और उसको अगर हम फिर से बेचें, उस वस्तु को फिर बेचें और उसका विक्रय मूल्य हो 20 रुपये, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वस्तु को बेचने पर हमें लाभ होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। फ्रेंड, लाभ का सूत्र यानी कि फार्मूला होता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला यानी कि सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फार्मूला होता है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से लाभ का परिभाषा ये होता है। अब हम हानि के बारे में पढ़ेंगे, हानि यानी कि लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम हानि यानी कि लॉस की परिभाषा को सीखते हैं। तो लॉस की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन होता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होता है। अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को 30 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको हम 20 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होता है। हम हानि को दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हम 15 रुपये में बेच दे रहे हैं और 25 रुपये में खरीद देते हैं, तो उस वस्तु को बेचने पर हमें हानि होगा। हानि का सूत्र यानी कि फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि में हमेशा क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा। हानि में हमेशा क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा। हम किसी वस्तु को ज़्यादा दाम पर खरीदेंगे और कम दाम पर बेचेंगे, ऐसा करने पर हमें हानि होगा। हानि का परिभाषा सूत्र यानी इंग्लिश में होता है कि लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो चलिए फ्रेंड, हम लाभ को प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है कि देवानंद ने एक फ्रिज 18,000 रुपये में खरीदा और 20,200 रुपये में बेच दिया। देवानंद को कितने रुपए का लाभ हुआ? देवानंद ने एक फ्रिज 18,000 रुपये में खरीदा है और 20,200 रुपये में बेच दिया है। देवानंद को कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि हमें लाभ बताना है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसके लाभ को बताते हैं। तो देवानंद ने फ्रिज को 18,000 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 18,000 रुपये दिया है। क्रय मूल्य बराबर 18,000 रुपये दिया है। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि एक फ्रिज 18,000 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 18,000 है। फिर कह रहा है और 20,200 रुपये में बेच दिया। 20,200 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 20,200 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर 20,200 है। फिर आगे कह रहा है कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें लाभ निकालना है। तो हम जानते हैं कि लाभ का फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 20,200 रुपये। तो यहाँ हम विक्रय मूल्य की जगह पे फार्मूले में विक्रय मूल्य की जगह पे 20,200 लिखेंगे। फिर फार्मूला में माइनस करा तो माइनस लिखेंगे। फिर फार्मूला में कह रहा है कि क्रय मूल्य, यानी कि माइनस करके क्रय मूल्य करेंगे। या हम क्रय मूल्य की जगह पे 18,000 रुपये लिख देंगे। अब 20,200 रुपये में से हम 18,000 को हटाएंगे तो 2,200 रुपये आ जाएगा। 20,200 रुपये में से 18,000 को हटाएंगे तो 2,200 रुपये आ जाएगा, यानी कि देवानंद को 2,200 रुपये का लाभ हुआ है। 2,200 रुपये का लाभ हुआ है। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सूरज ने एक घड़ी 65 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया। सूरज को कितने रुपए का लाभ हुआ है, यानी कि इस प्रश्न में भी हमें लाभ बताना है। यानी कि प्रॉफिट को बताना है। तो हम जानते हैं कि लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है कि सूरज ने एक घड़ी 65 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 65 रुपये दिया है। क्रय मूल्य बराबर 65 रुपये दिया है। फिर आगे कह रहा है और 80 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपये दे दिया। विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपये दिया है। फिर आगे कह रहा है कि सूरज को कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि हमें लाभ बराबर बताना है। तो लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम लाभ को बताएंगे। तो लाभ का फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ
प्रश्न में विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपये दिया है तो यहाँ विक्रय मूल्य की जगह पे 80 रुपये लिखेंगे। फिर फार्मूला में माइनस करें तो माइनस लिखेंगे। फिर क्रय मूल्य कह रहा है तो क्रय मूल्य की जगह पे हम 65 लिखेंगे। यहाँ 65 क्रय मूल्य बराबर 65 रुपये दिया तो यहाँ 65 लिख देंगे फार्मूला में। अब हम 80 में से 65 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 80 में से 65 घटाएंगे 15 बचेगा, यानी कि सूरज को 15 रुपये का लाभ हो रहा है घड़ी बेचने पर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम हानि के बारे में पढ़ते हैं। हानि के बारे में पढ़ते हैं तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे सामने एक हानि का प्रश्न दिया गया है कि दिनेश ने एक पान की टोकरी 265 रुपये में ख़रीदा और 233 रुपये में बेच दिया। दिनेश को कितने रुपए की हानि हुई? कोई दिनेश नाम का एक दुकानदार है, पान की दुकान करता है। उसने एक पान की टोकरी 265 रुपये में ख़रीदा है और 233 रुपये में बेच दिया है। दिनेश को कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि इस प्रश्न में हमें हानि बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि एक पान की टोकरी 265 रुपये में खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 265 रुपये दिया है। क्रय मूल्य बराबर 265 रुपये दिया है। फिर आगे कह रहा है और उसे 233 रुपये में बेच दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 233 रुपये है। विक्रय मूल्य बराबर 233 रुपये। हानि बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें हानि के बारे में बताना है। तो हम जानते हैं कि हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ फार्मूले में प्रश्न में क्रय मूल्य बराबर 265 रुपये दिया है, यहाँ तक क्रय मूल्य की जगह पे हम 265 रुपये लिख देंगे। फिर फार्मूला में माइनस करा तो माइनस लिखेंगे। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर दिया है 233 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर 233 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य की जगह पे हम 233 रुपये लिख देंगे। अब यहाँ बराबर करके 265 में से 233 घटाएंगे 32 बचेगा। 265 में से 233 घटाएंगे 32 बचेगा। यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, जो कि 0 आगे नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ 32 बचेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक किताब रुपये 147 में ख़रीदा और रुपये 124 में बेच दिया। पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई? कोई दुकानदार है, कोई मतलब पुस्तक विक्रेता है, उसने एक किताब 147 रुपये में ख़रीदा है और 124 रुपये में बेच दिया है, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि हमें हानि बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्रय मूल्य बराबर 147 रुपये दिया है। क्रय मूल्य बराबर यहाँ कह रहा है कि पुस्तक विक्रेता ने एक किताब 147 रुपये में ख़रीदा है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 147 रुपये। फिर आगे कह रहा है और 124 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 124 रुपये दिया है। विक्रय मूल्य बराबर 124 रुपये दिया और हमसे हानि पूछ रहा है। हानि बराबर क्वेश्चन मार्क। हानि बराबर क्वेश्चन मार्क। हानि बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि हानि का फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ प्रश्न में हमें क्रय मूल्य बराबर दिया 147 रुपये है। हम यहाँ क्रय मूल्य की जगह पे 147 रुपये लिखेंगे। फिर माइनस करा तो माइनस लिख देंगे। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर 124 रुपये दिया है। यहाँ विक्रय मूल्य की जगह पे हम 124 रुपये लिख देंगे। अब हम 147 में से 124 घटाएंगे तो 23 बचेगा। 147 में से 124 घटाएंगे तो 23 बचेगा। अब जैसे कि देख लीजिए, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, जो कि 0 आगे नहीं लिखा जाता है, यानी कि हानि बराबर हमारा आ जाएगा 23 रुपये। फ्रेंड, इसी प्रकार से लाभ और हानि निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।